हमारा धर्म कहता है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। हिंदुस्तान हमारा। रमज़ान के पवित्र पाक महीने को लेकर के आज जो यहाँ पर मस्जिदों में देखा गया है, बड़ा धूमधाम के साथ, बड़े हुई हर्षोल्लास के साथ में अलविदा मनाया गया। अलविदा क्या है और ईद में ज़कात और फ़ितरे को लेकर के कुछ चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ में ख़ास मेहमान मौलाना शकील साहब हैं इस वक्त, जो चर्चा में हमारे जुड़े हुए हैं। ये सभी लोगों को बताएंगे और ये बताएंगे कि हमें रमज़ान में क्या क्या करना चाहिए, ईद हमारी कैसे आती है, हमें कितने रोज़े रखने चाहिए, ये सब बातें होंगी यहाँ पर चर्चा में। और हमारे साथ में ख़ास मेहमान हैं, ख़ास मेहमान से हम बातचीत करेंगे। पहला हमारा सवाल है कि आज जो है अलविदे का दिन था, अलविदा कैसे आता है और क्यों आता है? जी देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पूरे देशवासियों को और इंटरनेशनल तौर पर जहाँ तक ये पैगाम जाए, सारे इंसानों को इंसानियत के रिश्ते से हम रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, अलविदा के ताल्लुक़ से आपने बात की है। अलविदा ये अरबिक लफ्ज़ है, इसके माने आते हैं रुखसती के, छुट्टी के, जाने के। देखिए, अलविदा रमज़ान मुबारक में जुमातुल मुबारक को अलविदा कहा जाता है। वो जुमा जो रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा हो, यानी उससे पहले तकरीबन 3 या 4 जुमे आ चुके होते हैं। लास्ट वाले जुमे को रमज़ान मुबारक जो महीना है, मंथ है, उसमें जो लास्ट जुमा है, उस जुमे को अलविदा कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है यानी कि वो हमको छोड़ कर जा रहा है। अब वो जुमा अगले रमज़ान ही में हमें मिलेगा, उससे पहले किसी और महीना रमज़ान का चूँकि आना नहीं बीच में, इसलिए वो अब जो है मिलेगा वो अगले रमज़ान में मिलेगा। उसके बाद जो मिलेगा वो अदर महीनों में मिलेगा, रमज़ान में नहीं मिलेगा। ठीक है, अलविदे पे आपने बहुत जो है बातें बता दी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं हमारे कि रमज़ान में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, रमज़ान मुबारक का महीना इंतहाई अमन, शांति और बाबरकत महीना है। इसके अंदर हमें हर तरह की इबादतों, रियाज़त के साथ में, पूजा के साथ में, ईश्वर की, अल्लाह की, साथ ही साथ में इंसानियत के, मानवता के रिश्ते से, रिलेशन से जो फ़राइज़ हम पर अनवार हैं, लाजिम हैं, ज़रूरी हैं, उन्हें भी करना चाहिए। जैसे कि अदर महीनों में भी ये बात है, लेकिन रमज़ान में कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है अजर और सवाब के एतबार से। जैसे कोई गरीब है, उस गरीब की इमदाद कर देना, मदद कर देना। कोई बेवा है, उस बेवा के लिए इंतज़ाम कर देना कि जो है किचन का, खाने पीने का, कपड़ों का। कोई बीमार है, बीमारी का इंतज़ाम करना। तो कहा यह गया है कि गरीब की मदद करना हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर फ़रीज़े अव्वलीन है, यानी हर एक के लिए फ़र्ज़ है कि इस फ़र्ज़ को निभाए। तो ज़कात और फ़ितरात भी इसमें आते हैं, ये हज़रात अदा करते हैं। आपने जो है गरीब की मदद की बात की है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप मदद मुस्लिम की ही कर सकता है या अदर कास्ट में? नहीं भाई, चूँकि जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, ये हमारा बहुत प्यारा देश है, दिलो जान से भी प्यारा है। इस देश की, ये देश विश्व गुरु है, अपनी तहज़ीब के एतबार से, अपनी सकाफ़त के एतबार से, अपने प्रेम के एतबार से, अपनी गंगा जमनी तहज़ीब के एतबार से। तो इस देश के अंदर तकरीबन हर कास्ट के लोग बिलोंग करते हैं, जिसकी हैसियत एक पार्क सी, एक चमन सी है। चमन की खूबसूरती एक फूल से नहीं होती है, बल्कि मुख्तलिफ़ फूलों से होती है। उसमें चंपा भी हो, उसमें चमेली भी हो, उसमें गुलाब भी हो। इसी तरह हमारे देश के अंदर भी बहुत कास्ट के लोग हैं। इन कास्टों के ज़रिए से इस देश की खूबसूरती बढ़ जाती है। ले गई मदद की बात, जब सभी कास्ट के लोग रहते हैं तो हमारा धर्म कहता है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। हिंदुस्तान हमारा। आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक बात और आई थी, जब हम लोग निकले थे तो थोड़ा एक लोग मिले थे रास्ते में, तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा शॉर्ट में जो जानकारी ज़रूर ले लेना कि ज़कात और फ़ितरे में क्या अंतर है। अच्छा, व्हाट इज़ डिफरेंस टू फ़ितरा एंड ज़कात, समझे कि नहीं? ज़कात और फ़ितरे में इतना डिफरेंस है कि फ़ितरा तो चूँकि हर अपर क्लास के इंसान के ऊपर भी हो जाता है, और फ़ितरा जो है ये रमज़ान मुबारक में जान का सदका है। और ज़कात ये है बुनियल इस्लाम वाला खमसा, इस्लाम धर्म की बुनियादें
जिन चीज़ों पर इस्लाम धर्म की इमारत जिन बुनियादों के ऊपर टिकी है वो 5 चीज़ें हैं। पहले कलमे तय्यबा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। ये 5 फ़राइज़ इस्लाम हैं, अरकान इस्लाम हैं। उनके बग़ैर इस्लाम नामुकम्मल है। इसलिए जिस तरह नमाज भी पढ़ना ज़रूरी है, इस तरह ज़कात भी अदा करना ज़रूरी है। तो ज़कात फ़र्ज़ है और फ़ितरा वाजिब है। कितना निकालना चाहिए? हाँ, अब निकालना कितना चाहिए, ये आपके माल यानी कि 100 पर 2.5% होता है, 2.5% निकाले आदमी। अब कितना है क्या है ये तो मुफ्तियान इकराम और सभी मुस्लिम मोहम्मडन क्लास जो है कास्ट से जो बिलोंग करते हैं वो सभी को पता है कितना नहीं है। बस ये है 25% यानी 25% हमें निकालना, 2.5% हमें निकालना चाहिए। और वह फ़ितरा जो है ये तकरीबन पैसों के एतबार से आजकल 50, 55, 60 के एतबार से भारत में चल रहा है। और ये गेहूं का रेट है, यानी 1 किलो 666 ग्राम की जो कीमत है वो तकरीबन यही होती। बाकी और भी किशमिश जो ये दीगर चीज़ें, इनसे भी इंसान अदा कर सकता है। तो यानी जैसे ममालिक में आप रहते हो, जिन कंट्रियों में वहाँ जिस चीज़ की सहूलत हो उसके ज़रिए अदा करो। हमारे यहाँ चूँकि गेहूँ वाफिर मिकदार में, हम लोग गेहूँ से अदा करते हैं। मौलाना साहब, हम एक बार आपके पास अभी और आएंगे। आपने कहा था गंगा जमुना तहजीब की बात अभी की है, तो हम आएंगे आपके साथ में। हमारे साथ में इस वक्त के आसिफ मॉडर्न स्कूल के प्रबंधक जी हैं, हालांकि आसिफ जी हैं हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। सर, मैं आज अलविदे का दिन था, अलविदे को लेकर के क्या संदेश है लोगों के लिए? पहले तो मैं देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को इस अलविदा और रमज़ानुल मुबारक के महीने की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। अलविदा का जो मनाया जाता है त्यौहार या खुशी जो मनाई जाती है, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा होता है। जैसा कि मौलाना साहब ने इसके बारे में तफसील से बहुत कुछ बता दिया है। बहरहाल मसला ये है कि ईद और होली ये 2 त्यौहार एक ऐसे त्यौहार हैं, चूँकि हमारा देश भारतवर्ष जो है वो तमाम धर्म, मज़हब, जात को भुला करके आपसी भाईचारे का चूँकि संदेश देता है, इसलिए हम लोग होली के मौके पर, ईद के मौके पर, ये 2 ऐसे त्यौहार हैं जिसमें हम लोग आपसी सारी बुराइयों को भुलाकर आपस में गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और अपने देश के अमन और चैन के लिए दुआएं करते हैं। ईद की बात आई, रमज़ान की बात आई, और हम लोग दुआएं करते हैं कि हमारा देश, हमारे देश में रहने वाले लोग बड़ी हंसी खुशी से एक साथ में रहें। सर, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मसीउल्लाह जी। मसीउल्लाह जी, आज ये मैं जानना चाहता हूँ, आज जो है अलविदा था, अलविदा रमज़ान के लास्ट आखिरी जो है जुमे में आता है। इसके बाद में कितने, अब जो है ये जो लोग जानना चाहते हैं रमज़ान कितने रह गए हैं और किस तारीख को ईद होगी लगभग? ये तो असल में चाँद के एतबार से अगर 29 का महीना होता है तो 27 तारीख है तो 28, 2 दिन बचे हैं। अगर पूरा 30 का महीना है तो 3 दिन बचे हैं। बाकी हम लोगों को यही पैगाम देना ये चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। अलविदा के बारे में मौलाना शकील साहब ने बताया, हमारे आसिफ भाई ने भी बता दिया। हम ये लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि जो ईद आने वाली है, ईद के मौके पर हम लोग मिलजुल करके आपस में हिंदू मुस्लिम ये जो है भेदभाव हमारे दिलों में ना हो और अपने मिलजुल करके जो है त्यौहार को मनाएं। मिलजुल के त्यौहार मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए सभी लोग नज़र आएँ, चाहे वो ईद हो या होली का पर्व हो। ठीक है, हमारे साथ में गुरु जी हैं, जियाउल्लाह जी। जियाउल्लाह जी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मैसेज जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि भाईचारा बनाए रखें। ईद और होली जैसे पावन पर्व पर एक दूसरे को बधाई दें, मुबारकबाद दें, क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अलग रहें। हम एक ही देश के रहने वाले हैं। भारत के प्रत्येक धर्म के लोगों को ईद, होली या प्रत्येक त्यौहार को आपस में मिलजुल कर मनाने की पूर्ण आज़ादी है। हम सभी को अपनी तरफ से और अपने क्षेत्रवासियों को हम ईद की मुबारकबाद देते हैं। आप सभी को ये जुमा आखिरी जुमा भी मुबारक हो। ये इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमसे बेहतरीन तरीके से हमारे वलमा हजरात, हमारे आसिफ सर और हमारे मसूल्ला साहब ने बताया है कि धर्म एक होना चाहिए। धर्म सबका एक है, सब एक जैसे हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सबको आज़ादी है, सबको एक साथ रहने की आज़ादी है और प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और किसी के साथ भेद नहीं करना चाहिए। सब अपने भाई हैं, सब एक जैसे हैं।
सब अपने भाई हैं, से कोई फ़र्क नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए मौलाना साहब हम एक बार और आए हैं आपके साथ में, जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे हम। जैसे कि अभी एक जिक्र आया था कि ईद और होली को लेकर के, अभी कुछ दिन पूर्व होली का एक पर्व, बहुत बड़ा पर्व हुआ, जिसको लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया। कुछ सवाल भी उठे, कुछ टिप्पणियाँ भी हुई, उस पर भी कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई होंगी शायद सरकार की तरफ से। तो अगर आपको हम होली की बात करें, लोग कहते थे रंग डालने को लेकर के, और शायद उसी दिन जुमा भी था। तो एक तरफ जुमे की नमाज हो रही थी, दूसरी तरफ होली में रंग चल रहा था। कई शहरों में हमने देखा कि रंग की जगह पर मुस्लिम भाइयों पर जब जुमे की नमाज पढ़ कर के मस्जिदों के बाहर आए, तो कई शहरों और कई सिटियों में हिंदू भाइयों ने फूलों की बारिश की, होली में फूलों की बारिश की। इस पर क्या कहेंगे सर? क्या बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और सवाल ही नहीं बल्कि एक बहुत अहम तरीन पैगाम है कि देखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये धर्म जो है, ये मुल्क जो है एक इंसान एक धर्म का नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से धर्म से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। देखिए, चाहे त्यौहार हो, ईद हो, चाहे होली हो, हमें गंगा जमुनी तहज़ीब ये है कि हमें अपनी एकता को बरकरार रखना चाहिए। हमें नफ़रत की हवा को नहीं चलाना चाहिए। और जो इंसान कानून को हाथ में लेता है, मैं शासन प्रशासन से बिल्कुल उसके साथ में हूँ कि उस पर सख्त, कड़ी से कड़ी, अठोट कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश का अमन और सुकून न छिनने पाए। चूँकि देखिए कि जुमे की नमाज़ लोग पढ़ करके आ रहे हैं, वहाँ पर फूलों की बारिश हो रही है, क्योंकि ये देश आज नई चीज़ नहीं है। आज जो कुछ अनासिर हैं जिनकी वजह से देश के अंदर एक माहौल ऐसा, देश के अंदर एक ऐसा मैसेज जा रहा है, वरना पूरे देशवासियों का हाल ये है कि एक दूसरे के दुख और सुख में खड़े होते हैं। मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको कि अभी यहाँ का इलाहाबाद का कुंभ मेला चल रहा था, उसमें इंतहाई नाजुक जो भी मामलात हुए हाल, तो मुसलमानों ने, इलाहाबाद के मुसलमानों ने, प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने दरवाजे खोल दिए, अपने दिल खोल दिए, अपने दरवाजे खोल दिए, अपने मस्जिदें, कि आइए ठहरिए, आपका सम्मान है, ये घर है, ये घर है तो हमसे आबाद है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद हमसे आबाद है, ये मंदिर हमसे आबाद है, हम नहीं तो मस्जिद और मंदिर नहीं जनाब। तो इसलिए कहना ये चाहता हूँ कि इस देश के अंदर होली हो, ये सवाल किया जाता है, दीपावली हो, मुबारकबाद देना कैसा है? मैं कहता हूँ कि आओ तुम हमारे ईद में सीने से लग जाओ, और तुम्हारी होलियों में साथ में हम होली मनाएंगे जनाब, हम रंग भी खेलेंगे। अब कोई कहे हराम है या नाजायज़ है, जनाब हराम और नाजायज़ की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। क्योंकि हम इंसान अगर इंसानियत के लिए नहीं है, वह इंसान कभी धर्म का भी नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म के प्रतीक होने के लिए सबसे पहले मानवता, इंसानियत का करना है हमें। अब होली में रंग का मसला आता है कि रंग डाल दिया। देखिए, जुमे में एक गाइडलाइन आई कि भाई जुमे को आगे पीछे किया जा सकता है। मुसलमानों ने माना, पूरे देश के मेरे मुस्लिम भाइयों ने, सब ने, उन सब को इंतहाई मुबारकबाद, काबिल तहसीन है कि जनाब आगे बढ़ा देंगे। और हिंदू भाइयों से कहा गया थोड़ा सा टाइम को आप ख्याल रखो, उन्होंने उसी टाइम पर अपना रंग चलाया। अब जिन रोडों पर मस्जिदें थी, उनमें तो ऐसा, जहाँ पर मानकर चलो 20 बस्ती के अंदर हैं, वहाँ पर कोई आमदोरफ्त नहीं रंग वगैरह की, तो वहाँ पर आइन टाइम पर होगी। ये तो हमें और आपको मैनेज करना है। इसको मैनेज करने सरकार नहीं आएगी, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या जो है चीज़ पसंद है, क्या नहीं, ये तो हम और आप इस चीज़ को मैनेज करें। तो बहरकैफ यही कहना चाहता हूँ कि कई सवाल आए कि मुबारकबाद देना कैसा है। मैं कहता हूँ हर एक के त्यौहार में शरीक हो, उनको भी बुलाओ, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो। रहेगी रंग की बात, तो कोई ज़रूरी नहीं आप हाथ में रंग ले लीजिए, मैंने तो बहुत सी जगहों पर किया है। अब अगर कोई हराम कहता फिरे तो कहता फिरे जा कर के जनाब, हरमत और हिल्लत का मसला नहीं, ईमान तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इंसानियत क्या है कि सारे, समझे कि नहीं, सारा जहाँ चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारो जहां हमारा। तो ये सारा जहान सारे हिंदुस्तानियों के लिए है, इसलिए सबके लिए मैं मुबारकबाद फिर एक बार पेश करता हूं। और अमन और इत्तिहाद और सुकून के साथ रहें, भाईचारगी के साथ रहें। और क्या कह रहे हैं, जो हवाएं चल रही नफ़रत की, उन पर नज़र रखते हुए, उनको दिफा करते हुए, उनको कंडम करते हुए हम और आप एक साथ उठ बैठें। हमारे साथ में
देखिए कितने लोग थे और कितनी अच्छी अच्छी सी बातें बताए थे। दर्शकों में निवेदन है कि हमारे इन लोगों की कही हुई इन बातों पर आप लोग खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आपस में लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? हमें नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक हैं और हमारा हिंदुस्तान एक है, हम सब एक हैं। हम सब लोग होली हो या ईद हो, सभी त्यौहार को एक साथ में मिलजुल कर के मनाने का प्रयास करना चाहिए।